समरसेट मॉघम का उपन्यास ऑफ ह्यूमन बॉन्डेज केवल एक व्यक्ति की कहानी नहीं है, बल्कि यह उस मानसिक गुलामी की कथा है जिसमें लगभग हर इंसान कभी न कभी फंसता है। यह किताब हमें यह एहसास कराती है कि सबसे मजबूत जंजीरें लोहे की नहीं होती, बल्कि हमारी अपनी भावनाएं, इच्छाएं और असुरक्षाएं होती हैं। कहानी का नायक फिलिप केरी बचपन से ही अकेलेपन और हीन भावना के साथ जीता है। वह अनाथ है और जन्म से ही उसके पैर में शारीरिक कमी है, जिसके कारण वह लंगड़ाकर चलता है। यह कमी सिर्फ उसके शरीर तक सीमित नहीं रहती, बल्कि धीरे धीरे उसके मन पर हावी हो जाती है। स्कूल में उसका मजाक उड़ाया जाता है, लोग उसे अलग नजरों से देखते हैं, और यही अनुभव उसके भीतर यह भावना भर देता है कि वह दूसरों से कमतर है। यही उसका पहला बंधन है, खुद को अधूरा मानने का बंधन। अपनी इसी कमी से भागने के लिए फिलिप कभी धर्म की ओर झुकता है, कभी कला में अर्थ खोजता है, और कभी पढ़ाई में खुद को साबित करना चाहता है। वह हर जगह अपनी पहचान ढूंढता है, लेकिन कहीं टिक नहीं पाता। उसका मन लगातार भटकता रहता है, क्योंकि वह बाहरी चीजों से उस खालीपन को भरना चाहता है जो भीतर बैठा है। फिलिप की जिंदगी का सबसे खतरनाक मोड़ तब आता है जब वह मिल्ड्रेड से मिलता है। मिल्ड्रेड एक साधारण सी वेट्रेस है, न उसमें कोई खास संवेदनशीलता है, न गहराई, न ही फिलिप के लिए सच्चा प्रेम। इसके बावजूद फिलिप उसके प्रति एक अजीब, आत्मघाती आसक्ति महसूस करता है। यह प्रेम नहीं, बल्कि भावनात्मक गुलामी है। मिल्ड्रेड उसे बार बार अपमानित करती है, उसका पैसा खर्च करती है, उसे छोड़कर चली जाती है और फिर जरूरत पड़ने पर वापस लौट आती है। हर बार फिलिप जानता है कि यह रिश्ता उसे तोड़ रहा है, फिर भी वह खुद को उससे अलग नहीं कर पाता। वह अपमान को सहता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि अकेले रहना उसे और ज्यादा डरावना लगता है। यह मौघम बहुत निर्दय सच्चाई दिखाते हैं। कभी कभी इंसान दर्द को इसलिए चुनता है क्योंकि वह दर्द परिचित होता है। इस रिश्ते के कारण फिलिप आर्थिक रूप से टूट जाता है, मानसिक रूप से बिखर जाता है और जीवन के सबसे निचले स्तर तक पहुंच जाता है। वह गरीबी देखता है, भूख सहता है और आत्मसम्मान खो देता है। लेकिन यही गिरावट धीरे धीरे उसे सोचने पर मजबूर करती है। अंततः फिलिप को जीवन का एक गहरा दार्शनिक सत्य समझ में आता है। उसे एहसास होता है कि जीवन का कोई पहले से तय महान उद्देश्य नहीं है। वह जीवन को एक फारसी कालीन की तरह देखने लगता है, जहां धागे किसी बड़े अर्थ के लिए नहीं, बल्कि केवल एक सुंदर पैटर्न बनाने के लिए बुने जाते हैं। इसी तरह जीवन भी बस अनुभवों, दुखों, सुखों और गलतियों से बना एक पैटर्न है। जब फिलिप यह स्वीकार कर लेता है कि जीवन से किसी महान अर्थ की अपेक्षा करना ही उसके दुख का कारण था, तभी वह मुक्त होता है। वह अपनी शारीरिक कमी को स्वीकार करता है, अपने असफल प्रेम को पीछे छोड़ता है और यह समझ जाता है कि जीने के लिए किसी ऊंचे दर्शन की नहीं, बल्कि सादगी और स्वीकृति की जरूरत है। ऑफ ह्यूमन बॉन्डेज हमें यह सिखाती है कि इंसान तब तक आजाद नहीं हो सकता जब तक वह खुद को जैसा है वैसा स्वीकार नहीं करता। हम सब किसी न किसी चीज के गुलाम होते हैं, किसी की यादों के, किसी के प्यार के, किसी की राय के या अपनी ही हीन भावना के। लेकिन जिस दिन हम यह मान लेते हैं कि जीवन को साबित करने की जरूरत नहीं, उसी दिन असली आजादी शुरू होती है। फिलिप केरी की यात्रा यह याद दिलाती है कि हमारे घाव हमारी कमजोरी नहीं होते, बल्कि वही हमें सबसे गहरी समझ तक पहुंचाते हैं। यह उपन्यास दर्द को महिमामंडित नहीं करता, बल्कि यह सिखाता है कि दर्द से भागने के बजाय अगर उसे समझ लिया जाए तो वही हमें मुक्त कर सकता है।